नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पौष रविवार की व्रत कहानी को बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कहते हैं कि कहानी के सुनने से ही मात्र आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो चलिए कहानी की ओर। एक साहूकार था, उसका बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा एक किसान खेत में दाना डाले जा रहा था। उसे देखते ही वापस लौट गया और बोलने लगा, आज तो अशगुन, आज मेरे साथ तो अच्छा नहीं हुआ। इसका चेहरा देख के अशगुन हो गया। किसान की बात सुन के साहूकार ने सुन ली और उसका मुंह उतर गया। वह उदास मन से उसी समय अपने घर चला गया और अपनी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा कि आज क्या बात है। साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वे बोली, बच्चे नहीं यहाँ तो दाना कहाँ से मिलेगा, कह के उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से सूरज भगवान की आराध्य करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। राणा देजी ने सूरज भगवान से कहा, यह इतने मन से आपकी आराधना करता है, इसकी पुकार सुन लो जी। सूरज भगवान ने उसके सामने प्रकट हुए और कहा, तेरे भाग्य में संतान नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से एक कन्या होगी। 9वें महीने में एक कन्या ने उसके घर में जन्म लिया। कन्या जब हंसती तो उसके मुख से हीरे गिरते, मालिश वाली आती तो हीरे मोती ले जाती। एक माह बाद मालिश वाली भी आना बंद कर दी तो उसकी माँ ही उस बच्चे का मालिश करती तो देखती कि उसके मुंह से हीरे मोती मिलते। उसके घर में बहुत धन दौलत हो गई। तभी लड़की के पिता ने सोचा कि बेटी बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी कर देते हैं। उनकी माँ ने कहा, मैं उठते ही इसका मुंह देखने का नियम लेती हूँ। तब पति ने कहा, क्यों नहीं, हम घर जमाई रख लेते हैं, एक गरीब लड़का ढूंढ और उसकी शादी कर दे। शादी के बाद रोज सुबह उसकी माँ उसको उठाने जाती तो लड़के को बुरा लगता था। लड़की ने प्यार से समझा दिया कि माँ के मेरा मुंह देखने का नियम है। एक दिन जवाई ने लड़की को उठा दिया और देखा हीरे मोती उसके मुंह से गिर रहे हैं। उसने उठा लिया। लड़की की माँ आई तो समझ गई कि जवाई को पता चल गया। उसके मन में लालच ने घर कर लिया। उसने अपने जवाई को मारने के लिए एक आदमी भेज दिया। आदमी ने जवाई को मार दिया और उसका सुर सासू को ला के दे दिया। राणा जी और भगवान सूर्य ने सोचा, तुम्हारी दी हुई लड़की के पति को मार दिया गया, उसकी रक्षा करनी चाहिए। सूर्य भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और भिक्षा में जमाई का सिर ले आए और अंग जोड़त अमृत का छींटा दिया। उसके पति जीवित हो गया। लड़की ने पौष रविवार का व्रत करने का नियम था। वह पूजा कर कहानी सुनकर भोजन करने के लिए अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसका पति आया। उसने पूछा कि आपको पता नहीं, दिन अस्तर होने पे मैं खाना नहीं खा सकती, अगले दिन खाना पड़ता है। इसके पति ने उसको सारी बात बताई। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सास ने पश्चाताप किया, पर बेटी ने पति के साथ ससुराल में सुख पूर्वक रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई। हे सूर्य भगवान, जैसी बेटी पे कृपा किया वैसी सब पे करना। अपने परिवार पुत्र पौत्र के जीवन यापन का अंत में सूर्य लोक में स्थान प्राप्त किया। बोलिए सूर्य भगवान की जय।